नमस्कार, सुप्रभात। मैं सुधा सक्सेना। हम सब में मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त के कारण से हम जब भी कोई कार्य करते हैं तो हमें लगता है कि ये काम हमने अकेले करा है, क्योंकि वो मैं की भावना सदैव हमारे मन में प्रबल रहती है, जबकि ऐसा होता नहीं है। सबके सहयोग से, आसपास के वातावरण से और ईश्वर की कृपा से ही हम कार्य को कर पाते हैं। आइए आज स्वामित्व बोध पर ही कुछ चर्चा करते हैं। संसार हमारे जन्म लेने से पहले भी था और हमारे मरणोपरांत भी रहेगा। यही शाश्वत सत्य है कि जिसे स्वीकार कर लेना आत्मबोध का प्रथम सोपान है। मनुष्य इस ब्रह्मांड का क्षणिक अतिथि मात्र है, एक ऐसा यात्री जो कि चिरकालिक रात्रि में दीपशिखा के समान कुछ क्षणों के लिए व्यक्त एवं आलोकित होता है और फिर उसी गहन अंधकार में विलीन हो जाता है। विडंबना यह है कि यह क्षण भंगुर अस्तित्व भी जब चेतना का रूप धारण करता है तब स्वामित्व का मोह जाल उसमें अंकुरित हो उठता है और विधाता ने हमें साधनों के उपयोग का अधिकार दिया है, परंतु उनमें स्वामित्व का भाव पालने की अनुमति नहीं है। जैसे ही हम मैं का करते हैं, हमारा स्वामित्व समाप्त हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। इसलिए यह समझने की बात है कि स्वामित्व बोध बहुत सही नहीं है। मनुष्य की विडंबना यह है कि वह अनुकूलताओं को सुख और प्रतिकूलताओं को दुख कहता है। जैसे कोई बालक जल में अपनी परछाई को देखकर हर्षित होता है और जब वह लहरें विखंडित हो जाती हैं तो वह रो पड़ता है। सुख और दुख दोनों उसी परछाई की भांति हैं, नश्वर, परिवर्तनशील और अप्राप्य। बुद्ध कहते हैं कि सभी दुखों की जड़ तृष्णा है। देखा जाए तो वह तृष्णा मनुष्यों को नहीं, स्वामित्व की है। विचार कीजिए कि जब तक कोई वस्तु अप्राप्य थी तब तक उसका आकर्षण था और जैसे ही वो वस्तु मिल जाती है आकर्षण खत्म हो जाता है और हम किसी दूसरी कामना को लेकर के परेशान होने लगते हैं। और इसीलिए हमें समझना है कि पृथ्वी, नदियाँ, आकाश, नाना प्रकार के संबंध और भोग के लिए उपलब्ध वस्तुएं सब केवल क्षणिक सुख के रूप में दिए गए हैं। जो सूर्योदय के समय सुबह आशा का संचार करता है, वही सूर्य सूर्यास्त के समय मन को उचाट एवं बोझिल भाव से भर देता है। जैसे ही हम अंतर मन में जान लेते हैं कि यह सब स्थायी संपत्ति नहीं है, हमारा दृष्टिकोण बदल जाता है। तब हम स्वस्थ चित्तवृत्ति के साथ संसार को एक संगीत की भांति अनुभव करते हैं और जो सुनने के लिए है, थिरकने के लिए है, किंतु किसी बंधन में बांधने के लिए नहीं है। यदि हम इस भाव को समझ लें तो कभी भी हमें दुख नहीं होगा। दुख इसीलिए होता है कि हम उसे अपना मान बैठते हैं, अपने कार्य मान बैठते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। वह कार्य ईश्वरीय प्रेरणा से होता है और वह कार्य यह अवश्य है कि हमारी परिस्थिति जन्य जो समस्याएं हैं उनके समाधान के लिए वो विचार और कार्य होते हैं, लेकिन वह तुरंत विचार भी परिवर्तनशील होते हैं और एक के बाद एक आपकी कामनाएं जागती हैं। यदि हम इनको समझ लें तो निश्चित रूप से स्वामित्व का बोध समाप्त हो जाएगा और हम सारे कार्य ईश्वर की अनुकंपा से ही समझेंगे और तभी आनंद का अनुभव करेंगे। तो आज इतना ही। आप सब ने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब किया है, उसके लिए आपका अतिशय धन्यवाद। यदि आपको मेरी चर्चा अच्छी लगती हो तो कृपया अपने परिवार, अपने ग्रुप और अपने आसपास मेरे चैनल को शेयर करिए, साझा करिए। धन्यवाद। नमस्कार।